अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैसल बैंक के साथ हम अपना पायोनियर कैसे लिंक कर सकते हैं। पायोनियर बेसिकली बिज़नेस में भी यूज़ होता है, जो लोग टिकटॉक लाइव करते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है। तो पेयोनियर में पैसे आते हैं, फिर आप पेयोनियर से विड्रा करते हैं तो डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाते हैं। ये पेयोनियर लिंक जायज़ कैश में भी सेव हो सकता है और काफ़ी बैंक्स में भी होता है। तो हम फैसल बैंक से पायोनियर कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे और बनाने का तरीकाकार आपको शेयर करेंगे। चलिए आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना फैसल बैंक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। जो प्रोसेस बताऊंगा वही आपने फॉलो करना है। कोई मतलब डिटेल्स इधर-उधर की नहीं डालें, बिल्कुल करेक्ट डिटेल डालनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाला जो ऑप्शन है उस पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो फिंगरप्रिंट लॉगिन करना है। यहाँ पर हमारी जो फैसल बैंक की एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन लॉगिन हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब आप मेन प्रोसेस जो कि वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ना स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक है अकाउंट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको ये देखें काफ़ी सारे देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप चेक मंगवाना चाहते हैं तो इधर से मंगवा सकते हैं। उसकी भी जल्द खैर मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी जो जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोर पे क्लिक करना है। मैं फिर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर ये देखें, मोर पे आप क्लिक करना है। यहाँ पर आप मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा पायोनियर का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर पायोनियर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमें कहेगा, ये आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। ये पूरा पायोनियर का पढ़ सकते हैं और मिशन, ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, टिक पे क्लिक करना है, इनको टिक मार्क कर देना, मार्क एज चेक कर देना। यहाँ पर मैं दोनों कर देता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब दो ऑप्शन है, ठीक है। क्रिएट टू क्लिक टू क्रिएट पायोनियर अकाउंट, क्लिक टू लिंक पायोनियर। अगर आपका पहले से पायोनियर अकाउंट बना हुआ है और आप फैसल बैंक के साथ लिंक करना चाह रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने न्यू बनाना है, लिंक करना है, अभी बनाना है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम लिंक नहीं करेंगे, ठीक है, हम ये वाला नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हम ये वाला करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपने याद भी करनी होती है, ठीक है। सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपको तो दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इन योर बिजनेस रजिस्टर विद इज़ योर बिजनेस रजिस्टर्ड विद एनी गवर्नमेंट बिजनेस लाइसेंस और टैक्स अथॉरिटी। वो सिंपल वे में कहना चाह रहा है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है एफबीआर से, तो आपने नो करना है। अगर आपका है बाज़-औक़ात तो आपने यस कर देना, अगर आपका नहीं है तो आपने नो करना है, अगर आपका है तो यस कर देना, ठीक है। तो मैं नो कर लेता हूँ, नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिखा रहा है कि यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ फिल इन द इंग्लिश में, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में सारा फिल करना है, कोई उर्दू में नहीं फिल करना, ठीक है। पहला नाम आपने डाल देना है, तो पहला नाम डालना है फर्स्ट नेम यूज्ड इन योर गवर्नमेंट इशूड आईडी रिटन इन इंग्लिश कैरेक्टर इफ़ योर नेम कंटेन डिजिट, ठीक है। ये है, तो यहाँ पर हम अभी डिजिट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर नो कर देना है, अपना नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ शबाना, ठीक है, ये डाल लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लास्ट नेम, तो यहाँ पर आप लोग अगर लास्ट नेम जैसे साजिद खान है तो साजिद ऊपर, खान नीचे, बलोच हैं तो बलोच ऊपर नीचे। ईमेल आ जाएगी, ईमेल आप कोई भी एंटर कर दीजिएगा। मैं अपनी ईमेल एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल को एंटर कर लेता हूँ। री एंटर ईमेल, इसी को कॉपी करके आप नीचे आएंगे ना तो वो डल जाएगी। अब डेट ऑफ बर्थ आईडी कार्ड के हिसाब से, ठीक है, ये नहीं कि अपनी से डाल दें। आईडी कार्ड पे जो है, जिस पर्सन का आईडी कार्ड मतलब जो आपने फैसल बैंक के अकाउंट जिस आईडी कार्ड पे बनाया ना उसका, ठीक है। तो आपने करना है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पर रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये यहाँ पर कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कंट्री आपका कौन सा, आपका इंडिया करेंगे, सॉरी इंडिया हो ही नहीं सकता। अगर आपका बाहर भी रहते हैं, यूके, लंदन, जिधर भी आप जर्मनी रहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीट एंड नंबर, अपना एड्रेस देना है। मोर डिटेल में ऑप्शनल है, अगर देना चाहते हैं दें, अगर नहीं देना चाहते तो ना दें। उसके बाद सिटी टाउन, सिटी आपने सेलेक्ट करना है, लाहौर, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, ऐसे पोस्टल कोड हुई, जिप कोड वो गूगल से आप मिल जाएगा जो आपका एड्रेस है। मतलब आप मुल्तान में आते हैं, आप लिखेंगे मुल्तान पोस्टल कोड, ठीक है, लाहौर पोस्टल कोड, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे देना है बस। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पार्क व्यू लाहौर
ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक, ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक, ठीक है, ये डाल लिया। अब यहाँ पर मोर एड्रेस में कुछ नहीं, सिटी डालेंगे, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा लाहौर, और इसका पोस्टल कोड भी मुझे याद है 60,000 है। सो यहाँ पर हम 60,000, और अपना नंबर ज़रूर डालना है, ठीक है, नंबर आपने ज़रूर अपना डालना है। तो यहाँ पर मैं नंबर डाल लूँगा। नंबर डालने के बाद अब आप नीचे है नेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टोटल जो स्टेप होंगे वो 4 स्टेप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये लोडिंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर वो इशू आ रहा है, ठीक है, इशू कह रहा हूँ मैं वो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले एंटर पासवर्ड, अपना कोई भी पासवर्ड रख देना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपने ऊपर पासवर्ड कोई स्ट्रॉन्ग सा हो पासवर्ड, ठीक है, जो आपको याद भी रहा, आपने सेव कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया है। अब सिक्योरिटी आंसर, तो यहाँ पर अब मैं आपको सिक्योरिटी आंसर बताता हूँ। सिक्योरिटी आंसर मतलब जो अगर आपका अकाउंट अल्लाह ना करे गायब हो जाए, तो आप सिक्योरिटी आंसर दे के लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर है इन विच सिटी वॉज योर ग्रैंड मदर बोर्न, ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे हम। यहाँ पर अपना सिटी लिख देंगे कि जो दादी अम्मा हैं वो आप लोगों की कहाँ पैदाइश हुई उनकी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं डाल दूँगा कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। इधर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूके नेशनैलिटी मतलब जहाँ की आपको नेशनैलिटी मिली है, 2 कंट्रीज़ की मिली है, तो उनमें से दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। बेहतर है अगर आपके पास पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान डालिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पासवर्ड सेम डाल देता हूँ। कह रहे हैं सेम नहीं डाला, मुझे लग रहा है कि गलती हो गई है, ठीक है। 2 3 एंड यहाँ पर मैं ज़रा पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट डाल लेता हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर आपका पासवर्ड रॉन्ग हुआ तो बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर भी डाल देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर फर्स्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज, यहाँ पर फिर आया आईडी कार्ड। आईडी कार्ड आपका यूके लंदन का आप डाल सकते हैं। अगर पाकिस्तान का पाकिस्तान डालेंगे, तो यहाँ पर आईडी कार्ड वही नंबर वही डालना है जिस पे बैंक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। 345 मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 1 2 4 0 ये डाल लिया। फर्स्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज, आपका असली नाम लोकल लैंग्वेज में क्या है। उर्दू में भी आप डाल सकते हैं, तो उर्दू में यहाँ पर डाल लेता हूँ क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा तो यहाँ पर आपने लिख देना, ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, कंपनी अकाउंट, यहाँ पर आपने अपने अकाउंट का IBN वगैरह देना है, ठीक है, जो आपका है पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आखिरी स्टेप है, और आखिरी स्टेप में क्या करना है मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है पर्सनल अकाउंट है या फिर कंपनी का अकाउंट है। अगर आपकी को बहुत बड़ी कंपनी है तो आप कंपनी वाले को सिलेक्ट करना है। अगर आपका पर्सनल है, आपका खुद का है, मतलब आपने खुद यूज़ करना है, तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बैंक कंट्री, आपका बैंक जो जिस पे आपने बैंक क्लिक करने हैं, तो बैंक कंट्री क्या है, पाकिस्तान, करेंसी क्या है, PKR, ठीक है। तो ये करना है। यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन गाइड, तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। अभी हम फैसल बैंक से कर रहे हैं, तो अब हमने फैसल बैंक को दे देना है, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम देना है, IBN देना है, और फिर कंप्यूटराइज नेशनल CNIC नंबर देना है जो ID कार्ड पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक नेम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम लिख देंगे फैसल बैंक लिमिटेड, ठीक है, हमारा यही है। उसके बाद अपना IBN इधर पेस्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अपना IBN, ये सिर्फ IBN आपने पेस्ट करना है, बाकी पीछे जितना भी क्लियर है वो उसको क्लियर कर देना, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अपना जो IBAN है वो हो चुका है। कहाँ से फाइंड करना है वो आपको वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद अपना CNIC एंटर करना है, ठीक है। तो मैं अपना CNIC एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपना CNIC एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको सारा गाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर है आई एग्री का ऑप्शन, इन दोनों पे आपने क्या करना है, टिक कर देना यूँ, ठीक है, इन दोनों पे करना है।
सो यहाँ पर करने के बाद सबमिट पर ऑप्शन वाले क्लिक करना है। यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर योर पायोनियर अकाउंट एप्लीकेशन हैव बीन सबमिट एंड नाउ बीइंग रिव्यूड। तो यहाँ पर रिव्यू हो रही है, फिर आपको मैसेज आ जाएगा। सो मुझे देखें ऊपर जीमेल भी आ रही हैं कि आपका जो पियोनियर अकाउंट है वो रिक्वेस्ट चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वी आर रिक्वेस्ट टू कनेक्ट योर पियोनियर अकाउंट टू फैसल बैंक लिमिटेड। इट टेक 3 बिजनेस डेज में होगा, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे अकाउंट नहीं होंगे। फ्राइडे होगा, सैटरडे संडे की ये छुट्टी के दिन होते हैं, हॉलीडे होती हैं, तो ये अकाउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अब अपना IBAN कैसे कॉपी करना है वो एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।